वो अभी सो रही होती है, तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें आने लगती है और वो अपनी बालकनी में आके झांकती है और बाहर का नजारा उसे देखकर पता चलता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है। और तभी अचानक अर्थक्वेक की वजह से उसकी बिल्डिंग भी गिरने लगती है और बिल्डिंग के सारे लोग धंसते चले जाते हैं और सभी मलबे के नीचे दबे पड़े होते हैं और हमारी शुलाई भी यहाँ पर दबी पड़ी होती है और वो सोचती है कि क्या कोई मुझे यहाँ बचाने आएगा। फिर हमें दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और एक फायर फाइटर शुलाई को बचाने के लिए पहुंच जाता है और ये फायर फाइटर हमारे इस ड्रामे का हीरो है, इसका नाम जिन है और वो उसे मलबे से बाहर निकालता है। शुलाई तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी उम्मीद हार ली थी। पर तभी अचानक से उसे किसी ने अंधेरे से बाहर निकाला है और लाइट दिखाया है। फिर हमें दिखाते हैं कि जो सारे लोग अर्थक्वेक की वजह से रेस्क्यू किए गए थे उन्हें एक जगह पर ट्रीटमेंट के लिए रखा गया होता है। तभी जिन शुलाई को देखकर नर्स से पूछता है कि क्या वो लड़की ठीक है, तो नर्स जिन को बताती है कि उस लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई है, बस वो अभी भी शौक में है इसलिए कुछ भी खा पी नहीं रही है। ये देखकर जिन को अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि शुलाई के पास एक डॉग आता है और वो इसे दूध देता है। शुलाई आसपास देखती है कि इसे किसने भेजा, पर वहाँ पर कोई नहीं होता, तो शुलाई वो दूध रोते हुए पी लेती है। फिर रात में भी वो खाना नहीं खाती और ऐसी लेटी होती है। तभी वो डॉग फिर से यहाँ पर आता है और शुलाई को एक चीट देता है। उस चीट में लिखा था कि खाना खा लो। फिर वो अपनी खिड़की से झाँक कर देखती है और उसे पता चलता है कि वो डॉग उसी फायर फाइटर का था। फिर सुबह जाती है और शुलाई अपनी टेबल के पास देखती है कि दूध और डॉग का फोटो रखा था। तभी नर्स यहाँ पर आकर शुलाई को बताती है कि ये फोटो वही फायर फाइटर ने रख के गया है जिसने तुम्हें रेस्क्यू किया था और वो अब भी यहाँ से गया है। ये सुनकर शुलाई तुरंत ही बाहर भाग के जाती है और फायर ब्रिगेड के पीछे भागने लग जाती है। तभी जीन उसे झाँक कर देख लेता है और शुलाई उसे बाय करती है और फिर वो सोच लेती है कि मैं 10 साल बाद तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी। और फिर हमें डायरेक्ट 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। लाई अब बड़ी हो चुकी है और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर बन गई है और उसने भी जिन की तरह एक डॉग को पाल ली है। और अभी उसने ऐसा गेटअप इसलिए किया होता है क्योंकि वो चुपके से एक फैक्ट्री में जाकर न्यूज़ कलेक्ट करने आई होती है कि इस फैक्ट्री में फेक मेडिसिन बन रही है। और फिर शुलाई अपने बॉस को जाकर ये सारी न्यूज़ दे देती है। बॉस उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और उसे पूछते हैं कि वैसे तुम तो अब्रॉड में अच्छे से काम कर रही थी, तो तुम अब यहाँ पर क्यों तो तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई। तो शुलाई कहती है कि क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिस पूरा करना है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक जगह पर बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पूरी फायर फाइटर की टीम उन्हें बचाने के लिए निकल जाती है, जिनमें हमारा जिन भी होता है। और क्योंकि जिन अपनी टीम का कैप्टन है, वो सभी को गाइड करता है कि उन्हें क्या क्या करना है। अब यहाँ फायर फाइटर सभी को रेस्क्यू कर रहे होते हैं और सामने ही कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर जिनमें हमारी शुलाई भी होती है और वो सारा वीडियो अच्छे से कैप्चर कर रही होती है। अब तभी यहाँ पर शुलाई की सीनियर आकर उसकी जगह ले लेती है और शुलाई उसे बताती है कि हमने काफ़ी हद तक फुटेज कलेक्ट कर लिए हैं और इंटरव्यू भी हो गया है। और फिर वो बाकी का काम अपनी सीनियर पर छोड़कर चली जाती है। अभी सीनियर को शुलाई का कैमरा एंगल पसंद नहीं आता और वो एक्सीडेंट की अच्छी फुटेज लेने के लिए कैमरा अंदर लेकर चली जाती है। पर ये एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते हैं और एक फायर फाइटर शुलाई की सीनियर को बचाकर बाहर लाता है और वो इन लोग को बताती है कि मैं कैमरा अंदर ही भूल गई। अब वो कैमरा इन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें बहुत सारे फुटेज थे। तो शुलाई उस कैमरे को लेने के लिए अंदर चली जाती है और फिर वो कैमरा तो उठा लेती है, पर तभी टैंक फटने की वजह से आग उस तक पहुँचने वाली होती है। पर तभी जिन उसे देख लेता है और तुरंत ही बचाने के लिए उसे पहुंच जाता है। शुलाई तो उसे देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है और उसे देखते ही वो पहचान जाती है और स्माइल करने लगती है। फिर जिन शुलाई को बाहर लेकर आता है और उसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कितना डेंजरस हो सकता है ये, सभी को वार्न किया गया था ना कि पुलिस लाइन के अंदर नहीं जाना है। पर शुलाई तो उसे देखकर इतनी खुश होती है कि वो कुछ कहती ही नहीं। तभी जिन उसका आईडी कार्ड देख लेता है और कहता है कि तुम रिपोर्टर न्यूज़ के लिए कुछ भी करते हो। फिर लाई जिन को रोककर उसे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, तो वो कहता है कि नहीं और गुस्से में चला जाता है। फिर फाइटर सभी को बचाने के बाद यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी शुलाई जिन के पास आ जाती है और उसे अपना नाम बताती है, तो वो कहता है कि ठीक है और जाने लगता है। और शुलाई सोचती है कि शायद उसे मैं याद नहीं हूँ। और फिर शुलाई फायर ब्रिगेड के पीछे भागते हुए जिन को आवाज़ देने लग जाती है और उसे जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि जिन मैं शुलाई हूँ। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 10 साल पहले भी वो फायर ब्रिगेड के पीछे ऐसे ही भागते हुए उसने यही बोली थी और उसने अपना नाम बताई थी। अब जिन की टीम उससे पूछती है कि क्या हम गाड़ी रोक दें, पर जिन मना करता है और कहता है कि वो बहुत ही अजीब रिपोर्टर है। अब फायर फाइटर की पूरी टीम वापस आ जाते हैं और अपना ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं और जिन की टीम के सभी मेंबर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि कैप्टन जिन ने जिस फीमेल रिपोर्टर को बचाया था, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से ऐसे करके देख रहे थे। और ये लोग कहने लग जाते हैं कि ज़रूर उस फीमेल रिपोर्टर को हमारे कैप्टन जिन पहली नज़र में ही पसंद आ गए हैं और लगता है कि अब वो लड़की हमारे कैप्टन जी को पे बैक करने के लिए उनसे शादी करेगी। और वो शुलाई की एक्टिंग करने लग जाते हैं कि जब वो भागते हुए कह रही थी कि जिन मैं शुलाई हूँ,
फिर जिन इन लोग से कहता है कि चलो अब मस्ती करना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुलाई अपने ऑफिस में होती है और वो जिन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह देखकर बहुत ही स्माइल करने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शुलाई गाड़ी के पीछे भाग रही थी तो जिन ने गाड़ी दिखवा दिया था और उससे बात करने गया था। तभी शुलाई ने उससे बोली थी कि मैं 10 साल बाद तुम्हें ढूंढने ज़रूर आऊँगी और वो उससे प्रॉमिस करवा लेती है कि तुम मुझसे ज़रूर मिलना। और फिर जिन वहाँ से चला जाता है और शुलाई उसे बाय करती है। फिर फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और शुलाई अपने डॉग से कहती है कि आज मैंने उससे मिली थी, तुम्हें पता है उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर पहचान लेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ में उन लोगों का सही फुटेज नहीं होता है, जिससे ऐसा दिख रहा होता है कि वो लोगों ने सबको बचाने में बहुत लेट कर दिए, जबकि उस न्यूज़ में ये सीन नहीं दिखाया जाता कि उन लोगों ने कितनी मुश्किलों से सभी को बचाए थे। अब ये देखकर तो जिन की टीम पूरी गुस्सा हो जाती है और जिन से कहने लगते हैं कि आखिर वो फीमेल रिपोर्टर कैसी थी, उसने हमारे कैप्टन जिन के खिलाफ पूरी न्यूज़ बनाई है। और फिर इस न्यूज़ की वजह से सारे फायर फाइटर्स गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शुलाई को देखते हैं जो कि मीटिंग में होती है। उसके बॉस कह रहे होते हैं कि आखिर ये फुटेज किसने रेडी किया है, ये न्यूज़ तो हमारे फायर फाइटर्स के खिलाफ है। जिस पर सीनियर कहने लग जाती है कि ये मैंने और शुलाई ने मिलकर बनाए हैं और शुलाई की भी इसमें गलती है, लेकिन जाने दो, मैं अकेले सारी गलती ले लूँगी क्योंकि शुलाई तो अभी नई नई यहाँ पर आई है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जो शुलाई ने अपनी वीडियो फुटेज रेडी की थी उसमें इसके सीनियर ने कुछ और फुटेज ऐड कर दी और उसकी पूरी वीडियो की न्यूज़ चेंज कर दी। और फिर शुलाई अपने बॉस को इस बारे में बताती है और कहती है कि अगर सीनियर ने उस वीडियो को री-एडिट ना करी होती तो ये सही न्यूज़ होती, पर जाने दो, मैं अपनी सीनियर की गलती सुधार लूँगी और मैं फायर फाइटर के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ। इससे जो पब्लिक के ऊपर फायर फाइटर का निगेटिव इम्पैक्ट फैला था वो ख़त्म हो जाएगा। तो बॉस शुलाई को कहते हैं कि ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारी न्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी मैं उसे लूँगा। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में एक नया इंटर्न काम करने आया होता है, पर शुलाई के सीनियर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसे उसका काम नहीं बताती। अब तभी शुलाई यहाँ पर आकर अपनी नई रिपोर्ट बनाने के लिए एक फोटोग्राफर के लिए पूछ रही होती है, पर उस सीनियर के कहने पर शुलाई का फोटोग्राफर बनने के लिए कोई रेडी ही नहीं होता। तो शुलाई उस नए आए हुए इंटर्न को ही अपना फोटोग्राफर बना लेती है और उसे बताती है कि कल टाइम पर पहुंच जाना। फिर शुलाई जैसी ऑफिस से बाहर निकलती है उसे यहाँ पर उसके बचपन के फ्रेंड वो और लू मिल जाते हैं। अब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहे होते हैं और वो इसे पूछ रहा होता है कि तुम 1 महीने से यहाँ पर आई हो, तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो शुलाई इन लोग को बताती है कि काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बस एक लड़की है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन तुम लोग को तो पता है ना कि मुझे कोई बुली नहीं कर सकता। तो लू कहता है कि हाँ, तुम बचपन से ही हमारी डॉन रही हो, जब भी हम दोनों को कोई बुली किया करता था तो तुम ही हमें आकर बचाती थी और उन सबको बुली किया करती थी। फिर वो और लुई से पूछते हैं कि वैसे तुम तो अब्रॉड में अच्छे से रह रही थी, तो तुम अचानक से क्यों आ गई। तो शुलाई कहती है कि देखो, तुम लोग जानते हो कि मैं अचानक से नहीं आई हूँ, मैंने प्लान की थी और अब मैं 10 साल बाद उसे ही यहाँ पर ढूंढने आई हूँ। तो लू कहता है कि सच में तुम्हें 10 साल बाद भी वो याद है, देखो आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो, क्या मालूम अगर वो तुम्हें पहचाने ही ना तो। शुलाई कहती है कि तुम्हें कैसे पता, उसने मुझे सच में नहीं पहचाना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे याद दिला के रहूँगी। अब तभी शुलाई के मोबाइल में अलार्म बजता है और वो इन दोनों से कहती है कि देखो मुझे घर जाना होगा, मेरा डॉग मेरा वेट कर रहा है। तो ये दोनों कहते हैं कि लगता है हम लोग डॉग से भी ज़्यादा बदतर हैं जो तुम एक डॉग के लिए हमें छोड़ कर जा रही हो। ये कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड उसे घर छोड़ देते हैं और फिर शुलाई के जाने के बाद लू हुओ से पूछता है कि तुम शुलाई को अपनी फीलिंग्स के बारे में कब बताओगे, अगर तुम लेट करोगे तो देखो वो कोई और को ढूंढ लेगी। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्दी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी यहाँ पर शुलाई पहुँच जाती है और उन लोग का बॉल ले लेती है और जिन से कहती है कि कैप्टन हम फिर से मिल गए, तो क्या आपने मुझे पहचाना। तो जिन कहता है कि हाँ। तो शुलाई ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें सब याद आ गया। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं